हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन के और रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं। तो हम अभी तक कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज कर रहे हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग की भी साथ साथ। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन कौन है। अभी तक हम कम्युनिकेशन में अराउंड 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में अराउंड 100 और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इसी के अराउंड क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आप देख लीजिएगा सीरीज। Community radio is a type of radio service that caters to the interest of local audience, education, entertainment, news। तो हमें बताना है जो कम्युनिटी रेडियो है, इज ए टाइप ऑफ रेडियो सर्विस दैट केटर्स टू इंटरेस्ट ऑफ किसकी। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो लोकल ऑडियंस होगा। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज, जो कम्युनिकेशन वन सेल्फ के साथ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ का ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो इंसान अपने खुद के साथ करता है, और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच होता है। और जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है ये बहुत पूछा जाता है। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये है गाइस इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कई बार ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन तो आपको पता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कम से कम दो लोग या दो से ज़्यादा लोग हों। और जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो हम वन सेल्फ के साथ करते हैं। Firewalls are used to protect a communication network system against unauthorized attacks, virus attacks, data-driven attacks, fire attacks। तो ये जो हमारा फायरवॉल होता है इसमें हम अनऑथराइज्ड अटैक से बचने के लिए इसे यूज़ करते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट इन लेटेस्ट कम्युनिकेशन अवार्ड। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा लेटेस्ट कम्युनिकेशन अवार्ड में करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है इसमें। सलमान रुश्दी 2008 बुकर प्राइज जुलाई 20, दीप सांघवी अवार्ड जुलाई 2022 बाय बिजनेस स्टैंडर्ड, सीईओ तपन सिन्हा अवार्ड जुलाई 21 2008 दादा साहेब फाल्के, गौतम घोष ओशियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जुलाई 11 2008। जो इसका राइट आंसर है वो है सलमान रुश्दी 2008 बुकर्स प्राइज। तो जो सलमान रुश्दी का है वो इन्होंने ये नहीं जीता था, बल्कि ये इन्होंने कोई जीता था बुकर प्राइज। इन्होंने जो जीता था 2008 में बुकर प्राइज नहीं था वो था शायद कुछ इसका नाम था बुकर्स करके था। बुकर्स ईयर प्राइज जीता था, ये बुकर्स प्राइज नहीं जीता था। इसमें दो तरीके के प्राइज होते हैं। तो इस तरीके से जो ये आपका जो राइट आंसर है बेस्ट बुकर इनका मिला था। इसका नाम है बेस्ट बुकर, बेस्ट बुकर। तो बेस्ट बुकर को जो सलमान रुश्दी को मिला था 2008 में, वो बेस्ट बुकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था जुलाई 2008 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ना कि इन्हें बुकर प्राइज़ का अवार्ड मिला था। जो बुकर प्राइज़ का अवार्ड होता है वो एनुअल अवार्ड होता है, और बेस्ट ऑफ द बुकर होता है ये वन टाइम स्पेशल अवार्ड होता है। तो इन्हें वन टाइम स्पेशल अवार्ड मिला था, वन टाइम स्पेशल अवार्ड मिला था, ना कि जो एनुअल वाला अवार्ड है। तो बाकी सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। The main objective of FM station in radio is information, entertainment, tourism, entertainment, information and interaction। tourism, interaction and entertainment, entertainment only। तो इसका राइट आंसर है वो entertainment, information and interaction। Match list one with list two according match list one with list two and select the correct answer using the codes given below। तो हमें इसमें लिस्ट वन को आर्टिस्ट के नेम दिए गए हैं और उनकी आर्ट का नाम दिया गया है। तो उससे हमें मैच कराना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें। तो जो हम जानते हैं कि जो अमृता शेरगिल हैं, जो अमृता शेरगिल हैं वो पेंटिंग से रिलेटेड हैं। तो इसका जो अमृता ए का 1 हो जाएगा। और बी देखते हैं, जो हमारी स्वामी नाथन पिल्लई हैं, जो स्वामी नाथन पिल्लई हैं ये फ्लूट से रिलेटेड है। ये इसका 3 हो जाएगा, शेरगिल का 3, और ये फ्लूट 1 हो जाएगा। और जो हमारे भीमसेन जोशी जी हैं, जो भीमसेन जोशी हैं वो क्लासिकल सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं। तो इसका 2 हो जाएगा। और जो बचा हुआ पद्मा सुब्रमण्यम है, जो ये हमारे भारतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। तो डी का 4 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे कौन है। 3, तो जैसे आपका 3 करेक्ट हो गया था तो बाकी ऑप्शन ऐसे ही रिमूव हो जाते। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 3, 1, 2 एंड 4।
देखते हैं कौन सा हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट 24 आवर्स न्यूज़ चैनल। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें 24 आवर्स न्यूज़ चैनल नहीं है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकसभा चैनल जो है वो 24 आवर्स न्यूज़ चैनल नहीं है। आर्कुट इज ए पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये फेसबुक से पहले लोग आर्कुट यूज़ करते थे, जो 2000 अर्ली 2000 में जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो आर्कुट के पहले की जाती थी। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट है आर्कुट, या इसे कई बार हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन, तो दोनों सही है मोस्टली, लेकिन इसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाएगा। आज का 49th क्वेश्चन है जो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं और उनकी आर्ट के नाम दिए गए हैं। तो हमें इसमें से जो है जो करेक्ट कोड मैच करना है और इसमें मिलाना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन 1 है पंडित जसराज जी। तो हमारा जो क्वेश्चन 49 है उसमें पंडित जसराज जी जो हमारे हैं वो हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे। इसको हम जानते हैं कि ये जो एक तो पंडित जसराज जी हैं वो हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे, और इसका ए का हो जाएगा 1, और बी का देखते हैं क्या होगा। और जो किशन महाराज जी थे हमारे वो तबला से रिलेटेड है, और जो रविशंकर जी हैं वो हमारे सितार से रिलेटेड हैं। तो ये इसमें सीधे सीधे हो गए, और जो उदय शंकर जी हैं वो डांस से रिलेटेड हैं। तो इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग विद ए रेडियो लिंक इज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसमें कौन सा थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो हम जानते हैं टीपीएस, टेलीप्रेजेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो टेलीकास्ट। तो इसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है, और आप इसको देखते रहें। बाकी आपकी तैयारी के लिए अच्छा होगा कि आप केवीएस मैदान से कंसेप्ट और जो उसके बेसिक एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लें एमसीक्यूज को। अगर आपको उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर लें या टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन पोस्ट करके वो पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये दो चीज़ें आप कर लें तो आप इजीली पेपर 1 में 35 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेंगे, और जेआरएफ निकालने के लिए आपको 35 क्वेश्चंस एटलीस्ट किसी भी हाल में सही करने ही होंगे। तो 35 to 40 आपको सही करने होंगे ताकि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।